मानव शरीर में कान। एक, श्रवणक्रिया अंडस्को वायु में उत्पन्न होने वाली कंपनियां या तरंगों को ग्रहण करना कर्ण का काम है। जब ये तरंगे कर्ण पटल से टकराती हैं तो शामिल कंपनियां रहती हैं। इसकी प्रमुख श्रेय कोटाई के अंग को होता है। प्रत्येक ध्वनि तरंगे हवा में चारों ओर फैलती हैं। ध्वनि तरंगे कर्ण पिना से टकराकर कानों की नली में आगे की ओर निकलती हैं और तने हुए पर्दे से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती। श्रवणक्रिया अंडस्को वायु में उत्पन्न होने वाली कंपनियां या तरंगों को ग्रहण करना कर्ण का काम है। जब ये तरंगे कर्ण पटल से टकराती हैं तो शामिल कंपनियां रहती हैं। इसकी प्रमुख श्रेय कोटाई के अंग को होता है। प्रत्येक ध्वनि तरंगे हवा में चारों ओर फैलती हैं। ध्वनि तरंगे कर्ण पिना से टकराकर कानों की नली में आगे की ओर निकलती हैं और तने हुए पर्दे से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। यही कंपनी बनी तीन कर्ण अस्थियां से हुई अंतःकरण तकरीज है। अंतःकरण में यह कोटाई के अंग में भी कंपनी है। इससे कोटाई के अंग श्रवण संवेदना की प्रेरणा स्थापित की जा सकती है। ये प्रेरणाएं मस्तिष्क को चित्रित करती हैं, तब मस्तिष्क प्रतिक्रिया की प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। 2. संतुलन क्रिया इक्विलिब्रियम शरीर को अंतिम रूप देने का कार्य कान का एक प्रमुख कार्य है। कान का ये कार्य महान चंद्राकार नल एस्कोली की एम्पुल्ला करता है। संतुलन दो प्रकार का होता है, एक स्थिर अवस्था की और दूसरी गति की अवस्था में। स्थिर अवस्था में संवेदना का संबंध विशेष सिर की स्थिति का परिवर्तन होता है। जब सिर झुकाता मुड़ता या समुद्र तट हो जाता है तो एम्पुला में स्थित विश्राम रोम संवेदित हो जाते हैं। ये संवेदनाएं राजस्थान में हैं। इसी प्रकार हम लोग रेल या मोटर की नौकरी आदि में नशे की हालत से इस संवेदना से प्रभावित होते हैं और हमें मितली या उल्टी का एहसास होता है। सिर को द्रव्य लेने से यह संवेदना कम हो जाती है। गति एवं द्रव्य के समय शरीर का संतुलन वृत्ताकार नालियां होती हैं। शरीर की गति के अनुसार ही इन नल में ग्रेजुएट एंडोलिसिफ में भी गति होती है। एंडोलिम्फ के हिलने डुलने से एम्मुला के विश्राम कक्षों में सूजन हो जाती है। ये स्थिरता श्रवण तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को क्रंचन और मस्तिष्क संकुचन प्रेरणा देता है, जिससे गति के समय भी शरीर का संतुलन नहीं रहता है या कमी वापस ठीक हो जाती है। कान मानव शरीर का एक आकर्षक अंग है। यह मुख्य रूप से ध्वनि का पता लगाना, संचार करना और प्रसारण करना से संबंधित है। संतुलन की भावना बनाए रखना मानव कान द्वारा किया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण कार्य है। आइए हम मानव कान की संरचना और कार्य का उपदेश दें। कान की संरचना। मानव कान के तीन भाग होते हैं, बाहरी कान, बीच का कान, आंतरिक कान। मानव कान के भाग है। बाहरी कान। बाहरी कान को ऑटोमोबाइल में विभाजित किया गया है। ऑरिकल पिना। ऑरिकल में त्वचा की एक परत से ढली छात्र उपस्थि की एक परत प्लेट होती है। फनल जैसे स्वर होते हैं जो ध्वनि तरंगों को जोड़ते हैं और उन्हें मध्य कान तक पहुंचाते हैं। लोब्यूल्स में रक्त केश विभाग से आपूर्ति की जाने वाली वसा और रेशेदार सूजन होती है। बाह्य श्रावणीय पदार्थ। यह एक विस्तृत वास्तविक नहर है जो इसके आंतरिक भाग में हड्डी और बाहरी भाग में उपस्थि द्वारा चित्रित है। मांस या नालिका स्तरीकृत उपकला और मामोरों से पंक्तिबद्ध होती है। कान का पर्दा। ये छिले हुए मध्य कान और बाहरी कान को अलग करता है। ये भाग ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है और उन्हें प्रवर्धित करता है। इसके मध्य भाग को उम्बो के नाम से जाना जाता है। बीच का कान। मध्य कान में निम्नलिखित भाग शामिल हैं। कर्णपटह गुला। ये हवा से भरी एक लाइन है जो बाहरी कान से कर्णपटह दरार और भीतरी कान से हड्डी की दीवार तक अलग होती है। कर्णागुला की पूर्वकाल की दीवार में एक सर्वेक्षण यू ट्यूब मौजूद है जो यूस्टेशियन ट्यूब के रूप में जाना जाता है। कान का उपकरण। यूस्टेशियन ट्यूब एक 4 सेमी लंबा यू ट्यूब है जो कैन के अवशेषों के दोनों ओर हवा के दबाव को बराबर करता है। ये कर्णगुहा को नासोफ्रीनेक्स से जोड़ा गया है। कान की अस्थियां। ये ध्वनि तरंगों को कान के स्पेक्ट्रम से मध्य कान तक संचारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मानव कान में 3 श्रवण अस्थियां होती हैं। मैलियस हथौड़े के आकार का एक भाग जो हैंडल के माध्यम से कर्ण के अवशेषों से पर्यटक बनता है और सर के माध्यम से दर्शनीय होता है। ये कान की सबसे बड़ी अस्थि है। इनकिस स्टेपीज से प्लास्टिक निहाई के आकार का कान का अस्थि पंज। स्टेपीज यह मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि और सबसे छोटी हड्डी भी है। इंडिकान। इसमें 2 भाग शामिल हैं, दर्द भूल भुलैया, अंधेरेदार भूल भुलैया, बोनी भूल भुलैया।
हड्डियों की भूल भुलैया में एक वेस्टिबुल, 3 अर्धवृत्ताकार नहरें और सर्पिल रूप से कुंडलित कोकलिया शामिल हैं। ये पेरिलिम्फ से भरा होता है। अंधेरेदार भूल भुलैया। अस्थिल भूल भुलैया मलबेदार भूल भुलैया को चकमा देता है। संतुलन और ध्वनि के लिए जिम्मेदार वास्तुशिल्प इसमें शामिल हैं। रेशेदार भूल भुलैया एंडोलिम्फ से भरी होती है और इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, कॉक्लियर डक्ट, सेकुलर और यूट्रिकल शामिल होते हैं। विनाशकारी विध्वंसक में क्रिस्टे, कॉटी का एक अंग और एम्पुलारिस मैक्युला शामिल हैं।